इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और इस बात में तो कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने सबसे बुरे दौर से गुजरने जैसा है। बुरे दौर से गुजरने जैसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ गुजरात के अंदर, उस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही, पूर्ण बहुमत में रही, दिल्ली में भी सत्ता में रही, पूर्ण बहुमत में रही, न किसी का दबाव, न किसी का प्रेशर, न किसी गठबंधन की चिंता, हमेशा पूर्ण बहुमत में रही। 14 में रही पूर्ण बहुमत, 19 में रही पूर्ण बहुमत, गुजरात में इतनी साल सत्ता चली, पूर्ण बहुमत की सत्ता, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। वो बीजेपी सरकार इस वक्त बैसाखी पे तो टिकी हुई है ही, और सिर्फ केंद्र की सत्ता में बैसाखी पे नहीं टिकी हुई है, राज्यों की सत्ता में भी बिना बैसाखी के सहारे बीजेपी सत्ता में नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उस बीच जो खबरें निकल के आ रही है, वो खबरें कोई चुनावी राज्य बिहार से निकल के नहीं आ रही है, चुनावी राज्य बंगाल से निकल के नहीं आ रही है। एक राज्य, उस राज्य के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति मचने वाली है, भगदड़ जैसी स्थिति। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश और नायडू के बैसाखी पे टिके हुए हैं, दिल्ली की सत्ता चला रहे हैं, जब नीतीश नायडू घसकेंगे सत्ता खत्म हो जाएगी। उस बीच जो भगदड़ जैसी स्थिति मच रही है, वो कहां मच रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ के अंदर हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, और उस दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से बगावत करने वाले हैं, और एक बड़ी, ये कह ले कि बीजेपी सरकार गिर सकती है। और ये खबर जिस तरह से निकल के आ रही है, खबर हरियाणा की है और पक्की खबर है। हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत के नेतृत्व के अंदर 12 विधायकों की बड़ी बैठक हुई, और ये बड़ी बैठक जो है आज से कुछ दिन पहले हुई, जिसे दैनिक भास्कर ने अभी रिपोर्ट में छापा, तमाम डिटेल में रिपोर्ट छापा गया है कि 12 विधायकों की बैठक हुई, और 12 वो विधायक अहिरवाल क्षेत्र के विधायक। देखिए, इन तमाम खबरों पे आने से पहले जो भगदड़ की स्थिति हरियाणा के अंदर मच रही है, सीधा अब आपको बता रहे हैं, हरियाणा वो राज्य है जहां भगदड़ मच रही है और जहां बीजेपी की सरकार जो है गिर सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत के साथ 30 से 35 विधायक बताए जा रहे हैं। पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, उससे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि आखिर ये राव इंद्रजीत है क्या, कौन है राव इंद्रजीत। देखिए, राव इंद्रजीत फिलहाल जो है राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री है बीजेपी की सरकार में, और राव इंद्रजीत का प्रभाव जो है हरियाणा के अंदर जो अहिरवाल क्षेत्र है, यादवों का जो इलाका है, उन क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। वहां के 35 से 40 जो विधायक है, 35 तो पक्के बताए जाते हैं, जो राव इंद्रजीत के कहने के हिसाब से चलते हैं, उनके समर्थन पे ही जीतते हैं। वो राव इंद्रजीत बगावती तेवर यहां पे दिखा रहे हैं, और पहले भी दिखाए थे, लेकिन इस वक्त जो है 12 विधायक जो है उनके साथ बैठक किए, और उनके साथ साथ जो आरती राव है, उनकी बेटी है, और जो सैनी कैबिनेट में मंत्री भी है, वो भी बैठक में मौजूद रही। उनके ही घर पे ये बैठक बुलाई गई, और महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में कांग्रेस के भी विधायक मौजूद रहे। पूरी खबर पे आपको बताते हैं, राव इंद्रजीत का जो है आपको पारिवारिक क्या इतिहास है वो बता देते हैं। राव इंद्रजीत के जो पिता हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस की पार्टी के नेता थे वो, और राव इंद्रजीत स्वयं जो है कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। अब राव इंद्रजीत बैठक बुला रहे हैं, तो खबरें जो है पूरी तरीके से गर्म आ गई है। देखिए, राव इंद्रजीत जो है, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया खट्टर को हटा करके, तो ये दावेदार थे उस वक्त भी, और राव इंद्रजीत का लगातार ये बयान आना, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट अहिरवाल क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है, इनके समर्थन के बिना वहां पे कांग्रेस भी नहीं जीत पाती है। कांग्रेस के जो विधायक कुछ जीतते हैं तो बैकडोर इनका समर्थन रहता है राव इंद्रजीत का, तब जाकर के जीतते हैं। तो एक जो है पारिवारिक मजबूत जो है नेता ये हैं, जिनके पिता खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और उनकी लालसा भी है मुख्यमंत्री बनने की, कई बार बयान दे चुके हैं। और 3 नेता रेस में शुरू से थे। कौन नेता आपको हम बताए, तो एक तो राव इंद्रजीत थे, और दूसरे नेता जो है अनिल विज है, तीसरे नेता जो है नायब सिंह सैनी थे। खट्टर के हटने के बाद अनिल विज को यह लगा, जो उस वक्त हरियाणा के अंदर गृह मंत्री थे, सेकंड लीडर, सीएम का सेकंड लीडर कौन होता है, सेकंड नंबर का लीडर कौन होता है राज्य में,
वो जो गृह मंत्री का पद जिसके पास होता है। तो अनिल विज को नहीं बनाया गया। अनिल विज बागी तेवर दिखाएं और बयान ऐसे ऐसे देने लगे सीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि दिल्ली ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद उन्होंने कहा कि हम नोटिस फाड़ देंगे, जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उनके अभी जो है वो ठंडे हो गए। अब वो जो है कोई इस तरह के बयानबाजी या इस तरह की चीजों में संलिप्त नहीं है। लेकिन एक नाम, एक नेता जो कभी झुका नहीं, राव रणजीत, उसने बैठक बुलाई और ये बैठक जो है अपनी बेटी आरती राव के घर चंडीगढ़ में बुलाई, जहां 12 विधायक मौजूद रहे। कौन कौन विधायक थे वो अब आपको बताते हैं बारी बारी कि 12 कौन विधायक थे। देखिए, 12 विधायक में खुद आरती राव थी, उसके बाद सुनील संगवाना, उमेद पातुवास, कंवर सिंह, ओम प्रकाश यादव, विमल चौधरी, लक्ष्मण यादव, अनिल यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा और ये मंजू चौधरी जो कि कांग्रेस की विधायक है, वो भी वहां मौजूद थी। ये तमाम लोग जो है 12 विधायक हैं, ये जो है वहां अब तो ये कहा जा रहा है इस गुप्त मीटिंग को कि ये एक दावत था, एक भोज था, बिना मकसद का दावत, बिना मकसद का भोज। न तो आरती राव के यहाँ कोई फंक्शन, न तो न तो उनके पिता जो है उन इंद्रजीत राव के यहाँ कोई फंक्शन नहीं। फिर इन तमाम नेताओं की बैठक और बातचीत इस क्या मायने रखते हैं, क्या मतलब है इसका? और राव रणजीत जो बार बार नायब सिंह सैनी से नाराज है, और जब ये बैठक हुई इससे 3 दिन पहले नायब सिंह सैनी उस इलाके में गया और नायब सिंह सैनी को दो टोक इंद्रजीत ने कहा कि हमारे समर्थन से ही आप जो है मुख्यमंत्री हैं और आपकी सरकार बनी है, तो हमारा काम आप कीजिए। तो ये तमाम चीजें तो हुई। देखिए, हालिया एक पॉडकास्ट में राव रणजीत ने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे, इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है हरियाणा के अंदर। देखिए, ये तो दावेदार हैं ही, ये जो है मुख्यमंत्री के दावेदार है ही, दबी जुबान कई बार कह चुके, भाषण में कह चुके हैं। अब एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने जो इशारा किया, उन जो उन्होंने कोट किया अपनी बातों को जो रखा, उस बातों को मैं कोट करके आपको बताता हूं ताकि आपको भी अंदाज लग जाएगा कि मामला क्या है, खिचड़ी कहां पक रही है। देखिए, कुछ नेताओं को मेरा सीधा बीजेपी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगता। राव रणजीत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रिश्ते के सवाल पे कहा, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही मैंने सीधा पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए हो सकता है कि हरियाणा के कुछ नेताओं को मेरा इस तरह सीधे पार्टी में ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की नेताओं से, हरियाणा की बीजेपी इकाई से राव रणजीत का नहीं पटता है। इतना तो आप समझ गए इस बयान से। दूसरा बयान उनका, मैं सबसे ज्यादा जनाधार वाला व्यक्ति हूं। राव रणजीत ने कहा, मुझसे शायद वे कंपटीशन समझते हैं, आप मानो या न मानो, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाला व्यक्ति हूं, इसलिए लोग मुझसे कतराते हैं कि कहीं इंद्रजीत को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी न सौंप दे। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि मेरी लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन मैं जो सार्वजनिक काम उठाता हूं तो वो काम हो जाता है। इन कामों में भी ये सोचते हैं कि राव रणजीत को श्रेय न मिले। तो राव रणजीत के इन बयानों से आपको यह लगा कि राव रणजीत के अंदर भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैं सबसे ज्यादा जनाधार वाला व्यक्ति हूं। फिर भी बीजेपी इन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दे रही है, और नाराजगी इसलिए भी है कि केंद्र में कैबिनेट में जगह न मिलकर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्रालय मिला, इसको लेकर के भी नाराजगी। और नायब सिंह सैनी हरियाणा को लेकर के भी नाराजगी कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट इनके इलाके में सबसे अच्छा रहा। अब देखिए तीसरा बयान, मुझे छेड़ने पर अनबन होती है, इसलिए मुख्यमंत्री से नहीं बनी। मुख्यमंत्री से रिश्ते में खटास होने के सवाल पर राव रणजीत ने कहा, राव रणजीत की किसी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है। कारण आप समझ सकते हैं कि खुद ही मुख्यमंत्री बनने की लालसा इनके अंदर रही है, और ये तो डिजर्विंग कैंडिडेट भी है, परिवार भी उस मजबूत इससे आता है, बैकग्राउंड से। तो आगे क्या कह रहे हैं, मेरे साथ किसी भी अनबन शुरुआत में नहीं हुई, मगर जिस पार्टी या सदस्य की मदद में मेरा योगदान लिया जाता है, वही मेरी तरफ से दी ताकत का मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो मेरे कैरेक्टर में ये नहीं है कि मैं चुपचाप बिल में छुप जाऊं। और वो धमकी देने का भी काम कर रहे हैं कि मैं जिसको ताकत देता हूं और मेरी वजह से कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बनता हो, मेरे खिलाफ ही काम करता है, और जब मेरे खिलाफ वो काम करेगा तो मैं बिल में तो छुपूंगा नहीं, चुप रहूंगा नहीं। तो अब इन तमाम बयानों से देखिए, ये सीएम के जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कहें कि ये बाबुओं की सरकार है। बाबू मतलब अफसरशाही की सरकार है, नायब सिंह सैनी की नहीं चलती है। अनिल विज भी इनको कह चुके हैं, ये तो उड़न खटोला पे ही रहते हैं जब से मुख्यमंत्री बने। तो अनिल विज भी विरोधी हैं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। और खट्टर के बारे में इनका कहना है कि खट्टर जन नेता नहीं बने, क्योंकि इनको जो है जाटों ने वोट नहीं किया, तो खट्टर जन नेता नहीं बने। नायब सिंह सैनी की जो है बाबुओं की सरकार चल रही है, अफसरशाही चल रहा है।
तो सबकी बुराई जो है वो इंद्रजीत करते हैं और इंद्रजीत जो है खुद को ही दबी जुबान में ही सही अब तक बताते आए हैं कि वो ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। अब इनको जब नहीं बनाया गया तो अब क्या ये कह सकते हैं कि खेला हो सकता है हरियाणा में? क्योंकि 12 विधायक बिना किसी मकसद से गुपचुप मुलाकात करती है तो समझिए क्या हो सकता है। हालांकि इन विधायकों ने क्या कहा जरा वो देखिए। इन विधायकों में से एक है उमेद, वो क्या कह रहे हैं, वहां शिष्टाचार भेंट हुई, वो केवल डिनर पार्टी थी, वहां राजनेताओं से संबंधित किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। दूसरे एक विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, वो कह रहे हैं यह एक गेट टुगेदर थी जिसमें जिला महेंद्रगढ़ के सभी विधायक थे। मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कहीं विधायक ऐसे हैं कि मिलजुल कर रह रहे, कहीं मिलजुल कर रह करे और महीने में एक बार इस तरह की मीटिंग का आयोजन कर मेलजोल रखना चाहिए। तीसरा कंवर सिंह थे, वो भी क्या करें, हम रूटीन कामकाज में चंडीगढ़ गए थे, वहां मंत्री आरती राव के ऑफिस गए। आरती ने कहा कि मेरे कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन कैंसिल हो गई। इसके बाद आरती ने डिनर के लिए साथ चलने को कहा, वहां कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। तीसरा लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं, यह पूरी तरह से औपचारिक कार्यक्रम था। मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के भोज आयोजित होते रहते हैं, डिनर के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। तीसरा कृष्ण कुमार, वो क्या कह रहे हैं, मुझे डिनर की जानकारी नहीं है, वैसे डिनर में राजनीतिक चर्चा नहीं होती। चौथा तेजपाल तंवर क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, डिनर ही था। तो कोई विधायक करे डिनर नहीं था, मुकर रहे हैं, कोई कह रहे डिनर था, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं बिन मकसद के डिनर जो है वो ही तो अब क्या हुआ होगा। तो कुल मिलाकर 4 बार के विधायक, 7 बार के सांसद राव इंद्रजीत अब हरियाणा में क्या गुल खिला रहे हैं, कोई बड़ा खेला करने वाले नहीं करने वाले। इस पूरी खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।